सभी साथियों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज संतो सूत्रों के धारा में जय कृष्णमूर्ति के और एक सूत्र को, गहरा सूत्र को लेके आते हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति चैनल की नौ धारा कह लो, 900 उपधारा कह लो, चैनल तो एक स्थूल रूप में अभिव्यक्ति जो कि जीवन का स्वरूप है, जो अस्तित्व का स्वरूप है। हम खिलते हैं और खुलते हैं जिसके द्वारा वो अभिव्यक्ति है और ये प्रवाही धारा है। उससे ये दर्शन का नाम है जल प्रवाह दर्शन। और ये समंदर है पूरा अस्तित्व और हम सब उसका बूंद है। और बूंद में जो H2O है, समंदर में भी वही H2O है, जल का वही प्रॉपर्टी है। तो जो पिंड है वही ब्रह्मांड में है। तो ये चीज़ ये समझने की बात है बस। तो इसकी 9 धारा में एक संतों की धारा है, जैसे जीवन का अतीत को देख के, जीवन की कई घटना को देख के हम उससे अपना वर्तमान का आधार भी ले लेते हैं। हमें जाने अनजाने में वो ग्रोथ हो जाता है, वो डायमेंशन शिफ्ट उसी से होता है। जो ट्रायल एंड एरर मेथड में, जो अध्ययन की धारा पे, जो हमारा जिज्ञासा की धारा पे हम जो चीज़ करते हैं, जो आयाम को खोलते हैं, उस हिसाब से पहले तो आपको दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा, खिड़की खुला रखना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है पॉल्यूटेड एयर नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा, लेकिन मृदुमंद समीर भी नहीं आएगा, कोई दुश्मन नहीं आएगा, लेकिन दोस्त भी नहीं आएगा। तो ऐसा है जीवन, खुलते जाना, खिलते जाना। तो संतों के धारा में जय कृष्णमूर्ति का, मैं मुरारी बापू के कुछ सूत्र की हूँ, अभी जय कृष्णमूर्ति का कर रही हूँ। आगे और संतों को भी लाएंगे जो गहराई से जीवन दर्शन दिए हैं। जैसे अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा जलधार से सृष्टि होके 1 नंबर धारा जो है वो जलधार है, जो जीवन का जोड़ है, गहरा जोड़ है। वी ऑल आर कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। और जो नौवातम धारा है वो है अग्नि धारा। अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रभाव। खाली जल का प्रभाव कर लो ऐसा नहीं है कि हम नाली का पानी ले ले, कचरा के पानी, लेकिन सूरज का किरण जो अग्नि का स्वरूप है, वो जैसे हर जगह गिरता है लेकिन लेता है शुद्ध जल, उसी तरह शुद्ध जल का प्रभाव। तो जय कृष्णमूर्ति का आज बात करते हैं। फ्री फ्रॉम डॉगमा, ये विषय का मैंने नाम दिया है। फ्री फ्रॉम डॉगमा, डिक्लेरेशन, जो हमारा पिटी पिटाई चीज़ है, उसका डॉगमा का मतलब है कि कोई चीज़ को जांच पड़ताल ना करके, अपने अनुभव में ना उतार के ऐसे ही मान लेना। तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे हम तो नहीं मानते, हम तो ये परंपरा नहीं मानते। लेकिन मैं नहीं मानने के धारणा में भी वो है कि नहीं मानना जैसे कोई गहरा जो है आप खुद की जो स्पेशलिटी बना लेते हैं। तो ये अंधविश्वास और अंध अविश्वास की दौड़ में नहीं जाना है, खुद को देखना है। हमें अपना डिक्लारेशन अपने ऊपर जो कई लेवल पे थोपा हुआ है, जो ट्रैपिंग है, उसको तोड़ तोड़ के देखना है। और कुछ ट्रैपिंग तोड़ लो ना तो आनंद की धारा बहने लगता है। फिर दिखता है नहीं नहीं, तोड़ना संभव है और ट्रैपिंग है। नहीं तो जो बंधन पहले दिखता नहीं है तो किससे खोलोगे? जब उसी की, जैसे पशु की डेफिनेशन है कि जो पास में बंधा हुआ है, मतलब जो अपनी प्रवृत्ति में, इसमें, ये तो डेफिनेशन शास्त्र में दिया गया है। बाकी पशु तो अपने हिसाब से जीता है। जो मानव उस तरह से जीता है, मानव चेतना होते हुए भी, और मानव चेतना कभी भी जीव चेतना में सुखी नहीं हो सकता। उसको चिंतन मनन जिज्ञासा होगा, उसकी धारा आगे जाएगा। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो जो क्लैरिटी से, जैसे हमने जय कृष्णमूर्ति के बहुत सारे सूत्रों को देखे, कैसे जो है हमारा साक्षी भाव भी मिटने की बात है। दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। एक्टर और जो है एक्शन लेने वाला, एक्टिंग करने वाला, और देखने वाला जो साक्षी भाव, वो भी मिट जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लो स्टेट। तभी जीवन में वो जो है वो सृजन की धारा खिलता है। देयर इज अ गैप बिटवीन थॉट, आइडिया एंड एक्शन, बट देयर इज नो गैप बिटवीन लव एंड एक्शन। तो ये जो लव प्रेम खिलता है तो एक्शन अपने आप होता है कि आप मिट जाते हो। तो ये बात है, कोई साक्षी भाव, कोई देखने वाला भी नहीं बचता। वो एक ही धारा में, वो टाइम जो है उसको टाइम लैप्स हम बोल सकते हैं कि वो टाइम को हम खो देते हैं, मतलब पूरा पा लेते हैं, उसी हिसाब से वो खो जाता है। जैसे उसको हमने पूरा का पूरा जी लिया, हमें वो फर्क नहीं दिखा कि टाइम ये इधर यहाँ था, मैंने उस टाइम ये किया था, ऐसा नहीं है। मैं
ही समय बना। जैसे कहा गया है ना महाभारत का जो सीरियल था उसमें था पहला मैं समय हूँ, इस तरह से तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं तो समय ही जीवन है। तो फ्री फ्रॉम डिक्लेरेशन जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि सभी, जय कृष्णमूर्ति के जीवन भी देखो, उनको वर्ल्ड टीचर होने के लिए चुना गया था एंड एक सोसाइटी बना था उनको ट्रेंड करने के लिए, एक कम्युनिटी, कि ही विल बी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड टीचर, बट ही डिनाइड एट लास्ट मोमेंट, बिकॉज वो देखे जब उनमें ज्ञान खिला, इंसान को जब ज्ञान खिलता है तब वो इस तरह से कोई चीज़ों को थोपने में इनकार कर देता है। वो बोले कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मेरी में जो अभिव्यक्ति हो रहा है उस पल के जुड़ के उस पल में आप कुछ सीख जाते हो, कुछ देख लेते हो, तो वो पल गुरु बनता है, वो शब्द गुरु बनता है। मैं जय कृष्णमूर्ति कोई गुरु नहीं है। तो ये ऐसा किसी को थोप के जो ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड वो बोले हैं, इसमें कोई आपको पाथ बना के मैं वर्ल्ड टीचर बना के ऐसे लाइट दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है, ये प्रेरणा दिया जा सकता है कि लाइट ऐसे खुद का लाइट जला के दूसरों का लाइट का आधार लेके बहुत लोग गए हैं, तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं भी अपनी अंदर की ऊर्जा को देखूं, अपनी अंदर की ऊर्जा का जो है उसके ऊपर जो ट्रैपिंग है उसको अंधकार हटा दो, तो अपने आप ऊर्जा, यहाँ पे कुछ ऐड करने की बात नहीं होता है, ये सब्सट्रैक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट सब्सट्रैक्शन। हेल्थ पे उपवास करो, आधा से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगा, जो है ओवर ईटिंग का बहुत सारा बीमारी है। नहीं तो खाली ऐसा नहीं है कि आपको ओवर ईटिंग, बॉडी में कोई पॉइजन डिपॉजिट है तो आप सब्सट्रैक्ट करना, वेस्ट रिमूवल सब्सट्रैक्शन है, उपवास करना सब्सट्रैक्शन है, आकाश तत्व बढ़ाना मतलब घटाना पृथ्वी तत्व। तो यहाँ सब सब्सट्रैक्ट करने की बात होता है कि हमारी जो पत्थर में एक मूर्तिकार वो कुछ घटा देता है, पत्थर में जो अनावश्यक, तो दुनिया का सबसे सुंदर मूर्ति भी उसी पत्थर में बनता है कि कुछ घटाने की बात है, जोड़ना इधर कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ें को हम देख लेते हैं अपने अंदर, अपना किरदार को देख लेते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ में मैं समझ पा रहा हूँ, ये चीज़ में मेरा गड़बड़ी है, ये चीज़ में जिज्ञासा हो रहा है। तो हमें आपको डेकोरेट करने का ये जो रहता है ना एक अंदर एक असुरक्षा भाव कि समाज में किसी को पता चल जाएगा मुझे ये चीज़ पता नहीं है, और ख़ुद को एक डेकोरेट करना है कि हाँ मैं भी सब जानता हूँ, आई हैव टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ लाइफ, समाज क्या सोचेगा। तो ये समाज किसको लेके बना है, और समाज हमेशा जागरूक लोगों की धारा के साथ अपने आप आगे की तरफ देखता है। जो जागरूकता जिनमें खिलता है वो आगे चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे जय कृष्णमूर्ति जैसा, मुरारी बापू जैसा, समाज वो चीज़ को फॉलो करता है। समाज हमेशा 70% से ज़्यादा फॉलोअर्स को लेके बना है, और इसमें कोई गड़बड़ी की बात भी नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत जागरूक है वो तो लीड करेंगे ना। वो ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, लेकिन पाथ है, ये चीज़ का समझ तो होना चाहिए। इवोल्यूशन की धारा में ये चीज़ घटा है तो मेरे साथ और कुछ घट सकता है। मनुष्य ने इतना सीखा, बहुत लोगों ने, जीनियसेस आर मेड हियर, बहुत लोगों ने अपने आप को बनाया खुद को देख के, तो मैं भी देख सकता हूँ। तो पहले डिक्लेरेशन, जितना भी डॉगमा, जितना डिक्लेरेशन, जितना परंपरा से लेकर जितना चीज़ें आपको सिखाया गया है, सब पे सवाल करना है। अपना चिंतन, सवाल जाके रोड में खड़े होकर किसी को नहीं करना है। बहुत लोगों को ऐसा है तो सवाल करने, तो पहले हम ढूंढे कि सवाल किससे करें। सवाल खुद से करना है कि देखना है कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये सच में मेरा चेतना का विकास कर रहा है क्या, और इसमें सच में चेतना की गहराई है क्या, इसमें विज्ञान, इवोल्यूशन की धारा और अध्यात्म, गहरा आध्यात्मिक समझ, मानव का फ्रेम कैसा है, दोनों को मिला के जब हम गहराई से चिंतन करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ में क्या क्या गड़बड़ी है, क्या क्या ये जो जल प्रवाह में अभी तक क्या क्या कचरा है। तो वो कचरा को हम अपने जीवन में पहले हटाएंगे तो हमारा जीवन फ्री फ्रॉम डिक्लेरेशन होगा, फ्री फ्रॉम डॉगमा। तो वो हो जाएगा तो फिर आनंद की धारा खिलता है, तो चारों ओर को सिक्त करता है। तो जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि खुद का पाथ जो है बनाना है। ताओ धर्म भी वही बोलता है, एक पक्षी उड़ गया उसका मार्ग बन गया। तो हमें अपना ये पाथलेस लैंड है, अपना पाथ ढूंढना है। तो उसमें अभी जो जो चीज़ हमें सिखाया गया था कि ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हमें देखना है हमारा शरीर कैसे काम करता है, शरीर को गुरु मानना है। हमारा मन की कई अभिव्यक्ति कैसे काम करता है, ईर्ष्या द्वेष कैसे काम करता है, प्रेम मैत्री भी कैसे खिलता है ना। शरीर में देखना है नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है,
सामाजिक अभिव्यक्ति में देखना है कि कैसे मैं कई-कई जगह विरोधाभास में जा रहा हूँ। खुद को देखना है कि मैंने जिस चीज़ का समर्थन किया था और 2 लोगों ने किया तो मैं विरोध में खड़ा हो गया क्योंकि मुझे स्पेशलिटी बनाना था। मतलब जिन लोग ऐसा करते हैं, मैंने ये चीज़ को देखा है कि क्या-क्या प्रॉब्लम होता है और अपनी आत्मिक विकास में चीज़ों को देखना है कि क्या-क्या चीज़ मुझे पीछे खींच रहा है। मतलब मैं गिल्ट फ़ील कर रहा हूँ। पीछे मतलब पीछे आगे यहाँ कोई पोज़ीशन नहीं बन रहा है, जो मुझे गिल्ट फ़ील कराता है कि ये करने के बाद बार-बार खाई में गिरता हूँ, फिर मुझे लगता है ये गड़बड़ है, फिर उसी खाई में गिरो। तो इसमें थोड़ा जागरूकता से देखना है, थोड़ा खुद को झटका देना है इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कि अच्छा बार-बार मुझे लगता है ये गड़बड़ है, फिर भी मैं बार-बार वही खाई में गिर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव है ऐसा झटका बार-बार देने से एटॉमिक हैबिट एक किताब का रिव्यू में की थी, वो जो छोटे-छोटे अणु रूप में जो झटका हमें लगता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन फिर अचानक होता है। फिर सबको लगता है कि अरे अचानक उसको ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, उसमें ये परिवर्तन हो गया। नहीं, छोटे-छोटे अणु रूप में हो रहा था। वो तो अचानक खिला तब आपको दिखा। अचानक कुछ होता है तो लोगों को दिखता है, खुद को भी दिखता है कि इट इज़ ए शार्प ट्रांसफ़ॉर्मेशन। बाकी सब छोटे-छोटे अणु रूप में होता है। तो अणु रूप में खुद को चोट करना है और हर चीज़ यहाँ कोई सभी तरह की फ़ियरनेस से निकलना है। लोग कुछ निकलते हैं, फिर कुछ अपनी अंदर जो कहीं जो क्या है टर्टल जैसा छुप जाते हैं कि नहीं, ये लाइफ़ स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ कम्फर्ट ज़ोन, आउटसाइड आवर कम्फर्ट ज़ोन। तो कम्फर्ट ज़ोन जो है इतना तक कम्फर्ट ज़ोन तोड़ना सही है। इससे आगे नहीं, इससे आगे काँपने लगते हैं ज़्यादा इंसान। नहीं, आगे भी जाना है, काँपते हुए जाना है। फ़ियर को सामना कर लो तो फ़ियर गायब, ये क्लाउड की तरह होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा सारे डिक्लेरेशन को देखना है। देखने के बाद अगर गहराई से समझ में आया कि ये चीज़ क्यों बनाया गया था, तो उसमें अभी स्थान, काल, पात्र के हिसाब से हम चीज़ों को भी जोड़-तोड़ कर सकते हैं। जैसे वो प्रवाह आगे शुद्ध हो और खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा अनावश्यक बोझ लेके घूमता है इंसान। कौन इंसान में आनंद की धारा खिलता है? कौन सुखी रहता है? जो सर पे वो बोझ को उतार के फेंक दिया है। वो अपने जीवन को देख लेता है कि वो गिल्ट फीलिंग से वो भरा हुआ नहीं रहता। उसका जो भी जीवन में दिन भर में जो भी अभिव्यक्ति होता है, वो एक मानव की अभिव्यक्ति की तरह खुद को देखता है। खुद को से जो साक्षी भाव से देखना, फिर साक्षी भाव, दृश्य, दृष्टा दोनों भाव भी मिटने लगता है बहुत टाइम कि हाँ, मैं इस चीज़ में परिवर्तित हो गया, मैं खो गया। जैसे हमें अनजाने में भी ये पल घटता है कि हम किताब पढ़ने में खो गए, खेलने में खो गए, ये ध्यान लग जाना, ये जो है एक आत्मभाव हो जाना, पूरा अस्तित्व से लग गया और अस्तित्व से हम उत्पज हुए हैं। तो ये थोड़ा गहरा दृष्टि से देखने से ये देखने को मिलता है कि हमारे ऊपर ये सब थोपा गया है। विज्ञापन का बोझ, बहुत सारे डिक्लेरेशन, परंपरा का बोझ, बहुत सारे चीज़ें ये सही गलत का बोझ, पॉलिटिक्स ऑफ नंबर का बोझ कि ये बहुत लोगों ने माना। 3 जो पंडित को जैसे 3 लोगों ने कुत्ता को बकरी को कुत्ता बोल के बकरी को ले लिए फँसा के। तो ये बहुत पॉलिटिक्स नंबर का बोझ, बहुत लोगों ने बोला कि अरे ऐसा सही अभी का समय में ऐसा चल रहा है, पहले ऐसा था, वो ये वैसा था, ईस्ट में ऐसा, वेस्ट में ऐसा, ये हमारे गाँव में ऐसा संस्कृति, आपके इसमें जो ऐसे तरह से बदलता रहता है, उसको देखना है कि गहराई से ये मानव का एक सभ्यता बनाने के लिए और बहुत कुछ के लिए किया गया है। इसका बोझ नहीं लेना है मुझे, इसकी मंदिर में श्रद्धा से झुक जाना है मुझे, बोझ नहीं लेना है कि मंदिर नहीं जाऊँगा तो पाप हो जाएगा। मुझे मस्जिद, गिरजा, गिरिद्वार में श्रद्धा से झुक जाना है कि परमात्मा का एक प्रतिरूप मानव ने बनाया प्रोजेक्शन ऑफ गॉड करके, ताकि वो कहीं पे एक जगह बने जहाँ पे जाके वो अपना जो सारा बोझ को, सांसारिक बोझ को उतार के फ्री माइंड में वो खुद की अंदर की देव भाव को, अंदर की ईश्वर को देख पाए। इसके लिए तो वहाँ झुक जाना है मुझे। थोड़ी ना भीड़ में सब लोग जा रहे हैं तो मैं भीड़ में नहीं जाऊँगा, यहाँ छूँगा नहीं कृष्णा की मूर्ति तो मेरे को पाप हो जाएगा या पुण्य में कमी हो जाएगा, मेरे नुकसान हो जाएगा। ये फ़ायदा नुकसान की भीड़ में नहीं जाना है। फ़ायदा नुकसान कुंभ में नहीं डुबकी लगाऊंगा तो मेरा पुण्य कम हो जाएगा। वो एक गेट टुगेदर जैसा, एक मिलन की जैसा पूरा देश में वो किया गया था। अभी जनसंख्या इतना है तो आप हमें रूल रेगुलेशन मान के जितना हुआ वो एक प्रतीक है कि आप अपनी अंदर को धो, अपनी कलेज को जाको धोना है। बाहर डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, फिर वही जीवन वही आगे चलता है। तो हम प्रतीक को तो पकड़ लेते हैं, डॉगमा को पकड़ लेते हैं, डिक्लेरेशन को पकड़ लेते हैं, लेकिन मूल चीज़ छूट जाता है। डिक्लेरेशन, डॉगमा हमारा जो चीज़ हमें सिखाया गया था, हमारे ऊपर अध्ययन की धारा में डाला गया है जनरेशन से, उसके माध्यम से हम खुद ओरिजिनल चीज़ों को जाने, लेकिन ओरिजिनल को खोद को ढूंढ यहाँ खो के हम डुप्लीकेट को ताज
जहाज़ बना के सर पे पहन के घूम रहे हैं। तो ये इसको खुद देखना चाहिए। बस इतना सा। नमस्ते।